मेरे भाई मेरे साथ ही जाता है, मैं 1 किलोमीटर भी कभी अकेले नहीं गई कहीं पे। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करा आयुष ने भी और मनन ने, टीम ने, सब ने कि जाना चाहिए तुझे। जब मुझे रेड कारपेट पे जाने का मौका मिला तो मैंने बोल दिया कि मैं नहीं जाऊँगी उसके बिना, क्योंकि उसका वीज़ा में कुछ दिक्कत थी कि वो नहीं जा सकता। पर जब मैं अकेले मैंने हिम्मत करी कि मैं दूसरा देश जा रही हूँ अभी, तो फिर उधर गाड़ी में से उतरते ही मैं अलग ही हवा पे थी। फिर मेरे अलग ही रिएक्शन थे उधर, अलग ही एटीट्यूड 2 मिनट के लिए कि 5 मिनट तक करते हैं फटाफट फिर निकल जाएंगे, क्या ही जा रहा है। मैंने फटा से अच्छे अच्छे पोज दिए। एक और सोच रखा था कि मैं उधर जाके हाथ भी जोड़ूंगी, पर वो मेरी टेल उधर अच्छे से नहीं फैल पाई। पर जितना हुआ मैंने अच्छे से करा, और उधर ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता तुम्हें कि तुम मज़े में पोजेस ले रहे हो, तो वो साइड से ऐसे करते रहते हैं कि चलो ऊपर। तो मैंने उनको थोड़ा सा साइड करके मैं उधर बैठ भी गई ताकि वो मुझे हटाई ना उधर से, और मैंने अच्छा अच्छे से किया आपने। पोजेस लिए। मुझे पता था इस बार मेरा ही होगा वो। हम्म। आप जानते थे कि क्या क्या होगा कैन के रेड हम्म, कार्पेट वॉक के बाद? हाँ जानते थे हाँ। इतनी ज़्यादा हाइप हो जाएगी? नहीं, वो किस्मत से हुआ है। गए वहाँ सब लोग थे, सब अपने आप को बढ़ के एक से एक ही सोच के गए होंगे, मैं भी, कि मैं भी अच्छा करूँगी और सब भी अच्छा करेंगे। पर मुझे लग रहा है किस्मत है ये थोड़ी सी, कि इतना ज़्यादा हो गया एकदम से कि हर जगह मैं ही आ रही हूँ। अब्रॉड भी, भारत के बाहर भी लोग आप पर रील्स बना रहे हैं। हाँ, अरे उधर वहाँ रैंडमली लोग भी ना मुझे रिकॉर्ड करके जा रहे थे, मेरे आउटफिट ही ऐसे बना रखे थे मैंने कि देख ही रहे हैं लोग ये क्या पहन रही है। तो थोड़ा सा उस वजह से भी हुआ। बनाते वक्त क्या सोच रहे थे आप? बनाते वक्त यही था कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं बनाया हो, ऐसा बनाना है, और शायद कभी बने भी ना उससे अच्छा। नहीं, वैसे ये गलत है, बनेगा अच्छा। पर मैंने आपसे ही? मेरा, हाँ मेरे से ही बनेगा। तो अभी यही कि मैंने मेरा फुल दिया जितना मुझसे हो सकता था, दिन रात करके Okay. 4 आउटफिट बनाए। मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ आपने अब जस्ट कहा कि आप अपने घर से 1 किलोमीटर दूर भी भाई के बिना नहीं जाते थे। हाँ, मतलब भाई मम्मी साथ में ही जाते थे, हम अकेली मैं कभी गई नहीं कहीं पे। तो फिर थोड़ा सा डर लगा था कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी, पर फिर उधर सब बढ़िया से, उसकी याद भी नहीं आई 1 मिनट के लिए, उधर इतने बिजी हो गए थे। तो अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया कि अभी भी जा सकती हूँ मैं। भारत के बाहर दुनिया कैसी होती है? बढ़िया है। मज़ा आया उधर, अच्छा है सब जितना। लोग सपने देखते हैं कि साउथ फ्रांस में घूमने जाएंगे। नहीं, मुझे ट्रैवल पसंद नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा ये बताने में भी कि वहाँ क्या अलग है क्या, थोड़ा ये मुझे पसंद नहीं घर पे ट्रैवल। रहना ज़्यादा पसंद है। हाँ, घर पे रहना, सिलाई करना सबसे ज़्यादा पसंद है। और मुझे झूलों पे झूलना पसंद है, बहुत बड़े बड़े झूले, और वाटर पार्क इन सब में थोड़ा। नहीं, बढ़िया है। पर सिलाई में आपका इंटरेस्ट हाँ, है? उसमें सब, मेरी एक रील मैंने ऐसे रैंडमली डाल दी बना के, वो वायरल गई। तो भी मुझे नहीं लगा कि और भी बनाने चाहिए, मैं बीच में और भी कंटेंट घुसा रही हूँ अपने अकाउंट पे। पर एक टाइम आ गया, पता चला कि उन पे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं और ये पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव वाली रील डालते हैं। तो डालते डालते ये करते करते अभी प्रेशर आ रहा है, नए नए डिज़ाइन बनाने हैं। तो जो अभी तक बन गया वो आगे नहीं बनना, एक और नया ढूंढना है, करते करते अभी हो रहा है सब। आपको ना पूरी फैशन की दुनिया से अप्रिसिएशन मिली है, और फैशन की दुनिया काफ़ी कठोर हो सकती है। हाँ। ये आप जानते हो कि हम्म, फैशन की दुनिया कठोर हो सकती है, पर हर कोई आपकी तारीफ कर रहा था, आपके लिए ये तालियां किस्मत मार रहे थे। है। आपके डिज़ाइंस के लिए भी, मतलब आपके पर्सनालिटी के लिए डेफिनेटली, पर हाँ। आपके डिज़ाइन के लिए भी। मैं ये वाले जो मैंने अभी बनाए कैन के लिए आउटफिट, ये वाले मैंने खुद के डिज़ाइन बनाए, अभी तक मैं रिक्रिएट ही करती थी, पता होगा आपको हाँ शायद। हाँ। हाँ, तो अभी ये वाले आपने वो डिज़ाइन, 100 हाँ। 100 days वो भी 100। ख़त्म नहीं हुए। तो ये वाले डिज़ाइन मैंने खुद ही बनाए हैं। तो जी। इनमें मुझे 4 महीने पहले पता चला था कि मुझे जाना है कैन में। तो 2 महीने मेरे ये सोचने में निकल गए मैं किस कलर में बनाऊँ, किस मतलब क्या डिज़ाइन रखूँ, मेन क्या रखूँ, कितने बनाऊँ। 2 महीने जब बचे तब बिल्कुल ऐसे हो गया कि 15-15 दिन भी लगाऊंगी मैं 4 आउटफिट के लिए, 4 ही बनाने थे। पर फिर फटाफट करा दिन रात एक करके, तो मैंने दिन रात एक कर दिए, तो वो दोबारा से 4 महीने हो गए एक तरीके से। बहुत टाइम लगा बनाने में। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे? मैं यूपीएससी की आई थी कोचिंग के लिए इधर। तो तभी लॉकडाउन तो नहीं था, पर ये चांस हो रहे थे कि अभी लॉकडाउन हो जाएगा,
मतलब एक बार लग गया था वो शुरू में जो लगा था, और अभी दूसरी बार लगने वाला है। तो मम्मी जैसे काम पे जाती थी, फैक्ट्री में जाती थी उधर, तो वहाँ पे मम्मी की सैलरी ये थी 6-7 हज़ार बस महीने की। महीने की? हाँ, तो मम्मी उधर जाती थी, मेरे पास कोचिंग के पैसे थे कि मुझे इनमें कोचिंग करनी है मेरी, वो मम्मी ने पापा से लिए थे। पापा सपोर्ट नहीं करते थे शुरू में, पर मम्मी ने गांव में जब हम रहते थे ना, तो मम्मी स्कूल में पढ़ाती थी, तो उधर तब तो मम्मी ने कि बचपन है सब संभाल लिया खुद ही। पर अभी जब 12th हो गई कि अब कुछ करना है, तो फिर पापा को बोला, पापा ने कहा मैंने अब तक नहीं दिए, मैं अब भी नहीं दूंगा। मम्मी थोड़ा सा टाइट हुई कि अभी तो मुझे चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट हुई, लड़ाई वड़ाई हुई, तो पापा से थोड़ा सा पैसा लिया कि अभी ये कोचिंग में जाएगा इसकी। पर फिर हो गया लॉकडाउन वाला सीन कि फिर हम लॉकडाउन में किसी कारण से हम दिल्ली आ गए थे, कि पढ़ाई के लिए आए थे वैसे तो। पर फिर मम्मी इधर फैक्ट्री में गई, तो फिर लॉकडाउन की अभी लॉकडाउन लगेगा, जो मेरे पास पैसे रखे थे, अगर अभी मैं ये सोच के रखूँ कि कोचिंग खुलेगा मैं तभी कोचिंग के लिए जाऊंगी, और लॉकडाउन में कोचिंग भी नहीं खुल रही थी, तो मैंने सोचा इनका भी मैं कैमरा लूँ, वीडियो बनाऊँ अपनी। तो मैंने सारा पैसा उधर लगा दिया, क्या? वरना तभी कोचिंग खुल नहीं रही थी, मेरे पास पैसा था कि तब कोचिंग खुलेगी मैं तब करूँगी, पर तब तक वो पैसा नहीं बचता, तो इसलिए मैंने कैमरा ले लिया। पता नहीं, तब तो सबको ये गलत डिसीजन लग रहा था कि कौन मंदबुद्धि करेगा ऐसा, पर अभी सब सही हुआ, सब अच्छा सही करा, हुआ। रिस्क लिया, हो गया। कभी सोचा था कि सोनम कपूर आपसे कहेगी कि मेरे लिए भी ड्रेस बनाओ? 7 जन्म तक नहीं सोचा था। अब बनाओगे? हाँ पक्का। उनके लिए कुछ सोच के रखा? साड़ी बनाऊंगी मैं उनके लिए फर्स्ट। बात हुई है उनसे? हाँ, स्टोरी डाली थी, थैंक यू, बस अभी तो यही। आपको सच में ऐसे परस्यू करना चाहिए, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड कला है आपकी। हाँ आप ये मानते हो कि खुद की कला हाँ है? हाँ, डिज़ाइन थिंकिंग, डिज़ाइनिंग। यही है कि अगर ये नहीं निकलता, तो जब मैंने वीडियो बनाना शुरू करा मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये आर्ट है कि मैं कुछ भी बना रही हूँ, तो मैंने तो कुछ और ही सोच के वीडियो बनाना स्टार्ट करा था। मैं ट्रांजेक्शन करूँगी, मैं स्लो मोशन क्लिप्स की वीडियो डालूंगी, हो जाऊँगी फेमस। अब ये सब चीज़ें लग रही है कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है ऐसे। टैलेंट निकल गया तो हो गया, वरना मुझे नहीं लगता टैलेंट नहीं होता, मैं कितने हाथ पैर मारती, कभी नहीं होती। सोशल मीडिया की वजह से आपने खुद के टैलेंट को डिस्कवर किया है। उसके पहले पता भी नहीं था कि आप डिज़ाइन कर नहीं सकते हो। पता था। मैं जब छोटी थी, मैं मेरी गुड़िया के लिए बनाती थी, तो अभी एक बात अभी हिंट होती है कि भगवान जी ने शुरू में ही सारा दिया था कि मैं मेरी डॉल के लिए कपड़े बना रही हूँ छोटी सी उधर, और तब मेरे पास मशीन भी मुझे चलानी नहीं आती थी, तो मैं सुई से ही बना रही हूँ, उसको लगा लगा के देख रही हूँ, मतलब तो अब लगता है कि वो हिंट हुआ अभी। ये वाली ड्रेस आपने मशीन से बनाई ना? हाँ, अभी तो मशीन से ही है। आ, उस ड्रेस के बारे में बताइए, क्या रेड सोच के बनाया था आपने? रेड कारपेट। हाँ, मतलब फैशन की दुनिया ऐश्वर्या राय मैम के क्लोथिंग को क्रिटिसाइज कर रही है, हाँ, और आपके क्लोथिंग को प्रेज कर रही है वर्ल्ड वाइड फैशन की दुनिया। मुझे ये तो पता है कि मतलब डिज़ाइंस अच्छे तो हो सकते हैं, बड़ा बना लो छोटा बना लो, जैसे वो ज़्यादा बड़ा गाउन है, वजन है उसमें, तो ज़रूरी नहीं कि सुंदर ज़्यादा बड़ा ही लगेगा कुछ। पर ये ताकि अगर मैं जितना बड़ा पहन के जाऊंगी, ज़्यादातर लोग मुझे कवर करेंगे, मैं इतना बड़ा पहन के जाती हूँ उधर, तो मैंने पूरा फ़ायदा उठाया। अगर मैं रेड कारपेट पे जा रही हूँ कि मैं इतना बड़ा बनाऊंगी, इतना बड़ा किसी का नहीं होगा, और अगर मेरा गंदा भी लगेगा सब लोग देखेंगे तो एक बार कि इतना बड़ा है कौन। और इसीलिए मुझे ज़्यादा फिर रिकॉर्ड करा, और मैंने जो मेरे डिज़ाइन लोगों को ना, मेरा फर्स्ट लुक से अच्छा सेकंड साड़ी वाला लगा, पर साड़ी पहनना कारपेट पे मेरे लिए उतना शायद फ़ायदे का नहीं होता जितना वो बड़ा ड्रेस गया, क्योंकि सब लोग देख रहे थे इतना बड़ा सा, किधर से क्या आ रहा है ये चल के। तो उधर अच्छे से रिकॉर्ड हुआ सब फटाफट, बड़ा बड़ा, और उधर चला। तो मुझे गिल्टी फील नहीं है कि मेरा फर्स्ट से अच्छा सेकंड लुक लोगों को लग रहा है, और मुझे वो पहनना चाहिए था, उससे उतनी हाइप नहीं होती। आपके सारे लुक्स लोगों को अच्छे लग रहे हैं। लग रहे हैं, पर पता चलता है थोड़ा सा कि साड़ी वाला शायद ज़्यादा अच्छा लगा। वो शायद अलग लगा था उन्हें, पर आपका जो पिंक ड्रेस है वो आइकॉनिक बन चुका है। हाँ मतलब मैं मानता हूँ कि फैशन तब आइकॉनिक बन जाती है जब वो फैशन की दुनिया से बाहर भी निकल के। हाँ, नहीं ये डिसीजन बिल्कुल सही है कि मैंने वो ही रखा रेड कारपेट के लिए, बड़ा एकदम जो सब देखे मुझे, तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के भी चली थी। फेम शोहरत को कैसे हैंडल कर रहे हो? फेम शोहरत अभी ये एकदम से हो गया सब कुछ, अभी प्रोसेस नहीं हुआ है? अभी टाइम लग रहा है। अजीब लग रहा है थोड़ा? हाँ मतलब
खुशी हो रही है हद से ज़्यादा कि मैंने मेरी मम्मी को हटवा दिया काम से। ये नहीं, मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए था कि बहुत सारा, बस इतना चाहिए था कि मम्मी काम पे ना जाए। मम्मी क्या कह रही है? खुश है। खुश है? नहीं, अच्छी बात है। पूरा देश आपके लिए तालियां मार रहा है। पूरा देश, द होल कंट्री इज प्राउड। लोगों ने इतना प्यार दिखाया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मम्मी ने क्या कहा? मम्मी बहुत खुश है अभी। मुझे पैसे नहीं चाहिए था सही में, मम्मी को हटाना था। ये होता है सोशल मीडिया का पावर। बट यू शुड ऑल्सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। खुश हो, हाँ गर्व है खुद पे। बहुत। तो बस ये जो आप कह रहे हो ना कि मम्मी को काम से निकलवाना था, ये बहुतों का सपना होता है और बहुतों का सपना पूरा नहीं होता। मेरा सपना ना मेरे लिए तभी तक था, तब तक मैंने 12th करा, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और अभी मुझे यूपीएससी की कोचिंग के लिए जाना है। फिर मम्मी गई फैक्ट्री में बिल्कुल उसी के दौरान सब चीज़ों के, तो मेरा सपना साइड हो गया कि अभी मुझे ये जान बचानी है मम्मी की हाँ, खतरा था उधर। फैक्ट्री में? हाँ। किस चीज़ की फैक्ट्री थी? मतलब पता चलता था कि आज किसी का मशीन में हाथ आ गया, किसी को कुछ, तो टेंशन रहती थी हमारे साथ ना हो जाए कभी। मैं रो क्यों नहीं? ठीक है, ये इस रूम की वजह से होता है। बहुत सारे लोग यहाँ आकर रोते हैं, पर शायद आपको संतुष्टि महसूस हो रही है अंदर दिल में ना? घर भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर जो मुझे खुशी है वो ये है कि अब मेरी मम्मी आराम से मजे में है। ये मेहनत की खुशी होती है नो? पैसे का क्या है? पैसों की टेंशन अब होगी नहीं जिंदगी भर। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। गर्व है ना खुद पे? हाँ। तो बस बहुत कुछ करोगे आप मेरे ख्याल से, डिज़ाइन वर्ल्ड में, फैशन वर्ल्ड में। करूँगी, मेरा दिन रात यही चलता है कि मुझे अब क्या सिलना है। मैं प्लेन में भी आती हूँ 2-2 घंटा बैठ के, तो मैं उधर कटिंग देखती हुई आती हूँ। नेट तो चलता नहीं है, तो मैं डाउनलोड करके रखती हूँ, मुझे अभी ये डिज़ाइन सीखना है। वाह। तो मन मेरा अच्छा लगता है उस चीज़ में। पढ़ाई में नहीं लगा, रिश्तेदारों को पढ़ाई से कुछ करवाना था। अरे 2024 में पढ़ाई ऐसे ही होती है, हर किसी की कला निकल के आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोशल मीडिया करियर भी आगे जा रहा है, आपकी डिज़ाइन स्किल्स भी आगे जा रहे हैं। शाहरुख खान के लिए कुछ बनाओगे? कोट पैंट बनाऊंगी। आप जेंट्स के लिए भी बनाते हो? नहीं, पर सीख लूँगी, उनके लिए सीख लूँगी। शाहरुख खान के लिए ओके। और किसने मैसेज किया आपको? अर्जुन कपूर, रिया कपूर, और हैं थोड़े सीरियल वाले लोग, मुझे कम पता है थोड़ा उनके बारे में। मैं ना इंस्टा पे तभी से रील बनाना शुरू करा है, उससे 5-6 महीने पहले मैंने इंस्टाग्राम अपने अकाउंट था मेरे पास, तो मैं ज़्यादा लोगों को भी नहीं जानती थी। क्रिएटर को भी मैंने तभी जाना, तभी उन्होंने फॉलो किया, ये कौन है। मेरे भाई को सब पता है, वो ही बताता था कि ये है, ये है। तो अभी पता चलते जा रहा है। क्या पता चल रहा है सोशल मीडिया के बारे में? कि ये फैशन के हैं, ये क्रिएटर हैं, वो सीरियल हैं, वो बॉलीवुड, वो तो खैर पता ही था, पर मैं ज़्यादा नहीं देखती थी, मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। सोशल मीडिया की दुनिया के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन चुके हो, ये पता है ना आपको? ये मालूम है? खुद को इंस्पिरेशन मानते हो? हाँ, लोग मानते हैं। आप बस आर्टिस्ट मानते हो खुद को? हाँ। कलाकार? हाँ, लोग मान रहे हैं तो मैं मानने लगी हूँ खुद को। हाँ। कलाकार, अच्छी बात है। कब लौटे आप कैन से? हम आए 2-3 दिन पहले आए थे। okay. पापा से बात हुई? हाँ। क्या बोले? पहले तो जब हमने बोला था कि मन्नू में जा रहे हैं, तभी बोला नहीं जाओगे। फिर बाद में ये दिक्कत हुई कि मन्नू जा ही नहीं रहा है, मैं अकेली जा रही हूँ, तो उनको और प्रॉब्लम हुई कि इतनी दूर जाने का फ़ायदा क्या है, अगर घर चल रहा है अभी तो फिर जाके क्या, इतने में ही खुश रहते हैं। तो मम्मी ने बोला आपसे पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि वो जा रही है। तो मैं गई, और अभी कल मेरी बात हो रही थी तो बोल रहे इतने फ़ोन मैंने ज़िंदगी में नहीं उठाए जितने कल मैंने पूरे गांव के उठा लिए। क्या कह रहा है?
पूरा गांव? प्राउड है, अखबार निकलवा रहे हैं लोग, हाँ। टीवी में देख रहे हैं। जो लोग रिश्तेदार बात भी नहीं करते थे, फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं किधर से नंबर जा रहा है उनके पास, मुझसे बात करने के लिए बोल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ रखो इनको, मुझे नहीं करनी। ये जो आप कह रहे हो ना, ये जो फीलिंग होती है जब सफलता मिल जाती है, हाँ, सब पास आ रहे हैं अभी रिश्तेदार। आपको कैसा लग रहा है ये सब देखकर? मुझे मज़ा आ रहा है, मैं स्पीकर खोल के सुनती हूँ। मम्मी बात करती है उनसे, बताती है ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर उनकी मैं स्पीकर खोल के सुनती हूँ वो बोल क्या रहे हैं। और जैसे ही आता है कि नैन्सी से बात करो, नैन्सी नहीं है इधर, वो बाहर है, मुझे करनी भी नहीं उनसे बात। आजकल नैन्सी सिर्फ पॉडकास्ट पे बात करती है। वो भी मेरे फेवरेट के साथ। मैंने बहुत देखे सही में आपके शो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इधर मैं बैठी हूँ, मुझे हर चीज़ का ना ऐसे ही लग रहा है अभी ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है। शायद क्योंकि आपका दिल साफ है और आप मेहनती हो। मुझे डर लग रहा था आपके पॉडकास्ट में आते। मैंने क्यों? सुना, मैंने देखा कि आप बहुत ज़्यादा सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हो कि कुछ बोले। मैं मन्नू को बोल रही कि उधर वो भी शांत बैठेंगे, मैं भी, पॉडकास्ट ऐसे ही चलेगा क्या? शांत पॉडकास्ट है। कैसा लग रहा है पर सामने बढ़िया, बैठकर? परेशान कर रहा हूँ मैं आपको? नहीं नहीं, कंफर्टेबल हो ना? हाँ, जानना है बस, मतलब शायद आपको पता नहीं चला पर आप पूरे देश के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हो। हाँ, अभी लोगों को लगता है कि मैं थोड़ी सी कम बोल रही हूँ थोड़ा सा, पर मैं घर में शुरू से ऐसी हूँ, मेरा नेचर थोड़ा ऐसे ही है, मैं कम ही बोलती हूँ। तो इतना भी मैं फालतू ही बोल रही हूँ अभी इधर। पर जब आप बोलते हो पावर निकलता है आपके शब्दों से। थैंक यू। इसलिए जो स्पीच भी आपने दी थी, जो आप दिल से बोल रहे थे वहाँ ना, उधर तो मैं हवा में थी। मैं ये सोच रही थी कि मैं इतनी दूर आई हूँ अकेले, तो अभी कुछ करके तो जाना है, ऐसे ही चली गई तो वेस्ट जाएगा मेरा आना भी। अब क्या कह रहे हैं पापा? अभी पापा बहुत खुश है। मैंने पूछा खुश हो, बोल रहे बहुत खुश। अभी सब सपोर्ट में है, अभी दुश्मन रिश्तेदार सब। आपके दुश्मन हैं? मतलब आस पड़ोस में होते ही हैं, जो जिनको ये लगता था कि एक उम्र के बाद शादी हो जानी चाहिए, वे दुश्मन ही होते हैं, और क्या बोलते हैं उनको। अब गांव की बातें कर रहा हूँ। हाँ, गांव के बारे में कुछ बताओ। बचपन कैसा था आपका? बचपन मैं मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं रही हूँ, मैं मेरे मामा के घर पे रही हूँ। उधर मेरा भाई छोटा था, तो पापा सपोर्ट नहीं करते थे, जैसे मैंने बताया। तो मम्मी मन्नू के पास मन्नू को रखती थी और मुझे मामा के घर पे छोड़ दिया था। मैंने 10th उधर से ही करा, बस मैंने 11th 12th करा अपनी मम्मी के पास में रह के। दिल्ली में? नहीं, यूपी में, यूपी में? मेरठ साइड। और जो मेरे मामा है वो है सहारनपुर के साइड। ओके। तो मम्मी का जो मायका मामा मतलब, उधर मैं रही। और फिर अभी मैं इधर आई, तो ये 2 साल रहे हम, और फिर ये फैक्ट्री का सीन हो गया। गांव में हमारा ये वाला था कि मम्मी हमें बहुत सपोर्ट करती थी, मुझे भी मन्नू को भी। तो मेरे मामा ने बोला इतने में, जब पता चला कि हम पापा से पैसे मांग रहे हैं, तो बोला कि इतने में पैसे लेके इसको तो कोचिंग की बोल रही है, इतने में शादियों के टेंशन फ्री नहीं हो जाएगी, और जो पैसे फिर तुझे पढ़ाई के लिए लगाने हैं पापा से तो लेके मन्नू के ऊपर लगा देना, और ये टेंशन ख़त्म होगी और उसको पढ़ा लेना। तो मम्मी ने बोला कि मैं अपने लड़के को नहीं पढ़ाऊँगी, इसको पढ़ाती हूँ। एक बार पैसे दे दो, दूसरी बार मत देना, अगर वो नहीं बनेगी फिर नहीं मांगूंगी। तो फिर एक यूपीएससी वाला सीन हुआ मेरे साथ कि तभी मेरा रिजल्ट आया, तो तभी इतनी समझ नहीं थी मुझे कि मुझे खुद से सोचना चाहिए मुझे क्या करना है। लोगों के प्रेशर में आके बचा यूपीएससी करनी है, क्योंकि एक तो मुझे इंग्लिश मेरी कमज़ोर भी नहीं है, मेरी है ही नहीं। तो फिर यूपीएससी एक ऑप्शन में बचा कि यूपीएससी हिंदी से हो सकती है, वो भी मुझे अभी पता चल रहा है, उधर भी है, इंटरव्यू होते हैं। पर थोड़ा सा प्रेशर में आके कि हाँ मैं यूपीएससी करूँगी, ऐसा करके निकल तो गए हम। पर तभी बिल्कुल ये हो रहा था कि अब पैसे देने ही हैं। किताब भी ले आई थी मैं यूपीएससी के लिए, दृष्टि से मुखर्जी नगर में सोच भी लिया था जाने का। फिर एकदम से सोचा ये सच में मेरा ही सपना है क्या? मम्मी ने अगर ये बोला है कि एक बार पैसे दो फिर मत देना, तो फिर तो सोच समझ के लगाना चाहिए। मैंने कैमरा ले लिया। अच्छी बात, अच्छी चीज़ करी ना। जब आपने कैमरा लिया तो मम्मी ने क्या कहा? मम्मी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ से कामयाब हो जाओ, बस हो जाओ। तुम्हें लग रहा है तुम पढ़ाई से नहीं इससे हो सकते हो, इससे हो जाओ।
उनके पास तो वही पैसा था, फिर उसके बाद तो कुछ भी करके नहीं दे सकती थी। मम्मी ने मेरी वजह से अपना सारा गहना भी बेच दिया था, जो मम्मी के पास झुमकी चेन जो भी थी शादी की, वो भी हमारी पढ़ाई के लिए बेच दिया था। बस लास्ट ये था कि एक बार हमारे पास जो पैसा था वो लिमिट में था कि अब ये या तो कोचिंग जाएगा या इससे कैमरा आएगा, उसका सेटअप होगा पूरा, लाइट भी चाहिए थी, कपड़े भी चाहिए थे, मेकअप भी चाहिए था। वो